Hello students, this is your exercise 2 point complete and we study today exercise 3.1. we see some definition. Function. First is function as a special kind of relation. जो रिलेशन कुछ स्पेशल काइंड रखता है वो क्या कहलाएगा? फंक्शन. फंक्शन इज द स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. एक विशेष प्रकार का जो रिलेशन होगा वो आपका फंक्शन होगा. डेफिनेशन: लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट. एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं. ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, यानी एक्स और वाई की जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसका कोई भी सबसेट होगा इज कॉल्ड द फंक्शन और मैपिंग और मैप. जैसे मैं लिखता हूँ फंक्शन एक्स टेंस टू वाई, या एफ मैपिंग टू वाई, या एफ फंक्शन है वो एक्स से वाई में मैप कर रहा है, मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एक्स. यानी मान लीजिए मैं लिखता हूँ जैसे वन एलिमेंट बिलोंग्स टू एक्स, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई. यानी एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए जो कि वाई में बिलोंग करेगा, सच दैट एक्स वाई जो दोनों का ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो बिलोंग करेगा फंक्शन में. और फंक्शन को आप ऐसे लिखते हो एफ फंक्शन है एक्स टेंस टू वाई, या मैपिंग एक्स टेंस टू वाई, या मैप एक्स टेंस टू वाई. जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 ए बी सी और डी, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ. इस तरह से फंक्शन है वो एक्स से वाई में जा रहा है. अब जैसे मैंने लिखा था एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो 1 बिलोंग्स टू एक्स. अब मैंने लिखा था कि वाई बिलोंग्स टू वाई, 1 की मैपिंग है वो किसके साथ है? ए के साथ, तो ए बिलोंग्स टू वाई. अब जैसे टर्म है बेटा डोमेन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि डोमेन इनपुट और रेंज है वो आउटपुट. ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. डोमेन लेट एफ विद द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन एक्स इज कॉल्ड डोमेन. यानी ये सारे जो एलिमेंट हैं ये क्या होंगे? आपके डोमेन हैं. एंड द सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन, और ये जो पूरा सेट वाई है ये आपका कोडोमेन होगा. द सेट कंसिस्टिंग ऑल द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ. यानी जो एलिमेंट हैं वाई के एक्स के अलोंग जो इमेज रखते हैं वो आपकी रेंज हो जाएगी, जैसे ए बी और सी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स के जो एलिमेंट हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं बेटा जैसे वाई के ए बी और सी, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल वाई which take on the value in the range is called dependent variable. अब जैसे पहला एग्जाम्पल है बेटा x कोई फंक्शन है वो x से y में जा रहा है, तो आपकी p की इमेज है a, q की इमेज है b, r की इमेज है d, s की इमेज है e. यानी जो दो एलिमेंट छूट गए यहाँ पर इनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये आपका फंक्शन होगा क्योंकि x के ईच एलिमेंट की आगे यूनिक इमेज होनी चाहिए. अब सेकंड वन है a की जैसे बेटा s है, b की q है, c की r है और d की इमेज आपकी s है क्योंकि ईच एलिमेंट के आगे यूनिक इमेज है. अब मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ, p की a है और p की ही d है, तो ये जो आपका x से y में होगा ये आपका फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 2 एलिमेंट के आगे जाके सेम इमेज है, तो ये फंक्शन प्रिपेयर नहीं होगा. अब इसके बाद है फोर्थ पार्ट, 1 की a
2 की बी, 3 की ई और 4 ये एलिमेंट है, आगे इसकी इमेज नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अब मैंने लिख दिया फंक्शन x से y में। अब इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं जो कि क्लियर करेंगे कि क्या फंक्शन, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फंक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। x बिलोंग्स टू x बिलोंग करेगा x में, जैसे मैंने लिखा था बेटा p बिलोंग करता है b में, या p ये नीचे वाला s बिलोंग करता है e में, तो ये x है, x बिलोंग्स टू x। देयर मस्ट एग्जिस्ट एन y belongs to y such that xy belongs to f, y is an image of x under y is equal to fx, यानी y की एक इस तरह से इमेज होगी कि y is equal to fx रूल को प्रिपेयर करेगा। अब यहाँ से जैसे मैंने इसको दोबारा पढ़ते हैं, x belongs to x, there must exist an y, एक कहता है y इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि x और y हैं वो दोनों फंक्शन में होंगे। जैसे मैंने लिख दिया बेटा p की a, q की b, r की d, s की e, तो x की ईच एलिमेंट के आगे क्या है, एक इमेज है। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, इसमें दे रखा है बेटा नो एलिमेंट ऑफ x कैन हैव मोर देन वन इमेज इन y, ये कहता है x के कोई भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये था p की इमेज है a, b और p की इमेज है d, तो एक एलिमेंट x का ऐसा है जिसके आगे जाके दो इमेज होगी, तो ये ऐसा यदि है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब देयर में बी सम एलिमेंट ऑफ y विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ y, ये कहता है ऐसा कुछ हो सकता है कि y का कोई एलिमेंट हो जिसके पीछे प्री इमेज नहीं हो, वो आपका फंक्शन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ बेटा c छोड़ दिया, c के पीछे प्री इमेज नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट y का ऐसा हो जिसके पीछे प्री इमेज नहीं हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। x के ईच एलिमेंट के आगे जाके यूनिक इमेज होनी चाहिए, तभी वो आपका फंक्शन होगा। देयर में बी सम एलिमेंट ऑफ y विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ x, ये पढ़ चुके हैं हम। और लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है फंक्शन होने के लिए, टू और मोर एलिमेंट ऑफ x मे हैव सेम इमेज इन y, टू और मोर एलिमेंट ऑफ x के दो या दो से ज़्यादा की इमेज सेम हो सकती है। जैसे बेटा मैंने लिखा टू और मोर एलिमेंट ऑफ x मे हैव सेम इमेज इन y, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट x के आगे उनकी जाके सेम इमेज हो सकती है। जैसे p की इमेज है b और p की e, यदि q की भी इमेज आ जाए यहाँ पर b, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब रोज्ड फॉर्म में किसी फंक्शन को बेटा कैसे लिखेंगे, रोज्ड फॉर्म के लिए दे रखा है यहाँ पर वी रिप्रेजेंटेड द फंक्शन बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू द गिवन फंक्शन। जैसे मैंने ले लिया बेटा x ये है, y आपका ये है, और बी द फंक्शन लेस देन फ्रॉम x टू y, एक फंक्शन है लेस देन फ्रॉम x टू y। अब जैसे मैंने लिख दिया बेटा 0 और 4, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, यानी x है वो लेस देन होगा फ्रॉम y। जैसे 0 है वो छोटा है 4 से, 2 है वो छोटा है 6 से, 3 है वो छोटा है 7 से, 4 है वो छोटा है 8 से। अब दूसरा जो दे रखा है बाय द फार्मूला एल्जेब्रिक फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म, by the formula in this form a formula an algebraic expression can use to represent the function। कहता है algebraic form में किसी फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन लिख दी y is equal to 5x minus 1, x belongs to नेचुरल नंबर। इसके बाद थर्ड वन जो आपका है उसमें दे रखा है बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट builder form। In this
ए फंक्शन इज रिप्रेजेंट एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई। एक्स और वाई ये डॉट दे दिया, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है, लेस देन का है, स्केयर का है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने आगे लिखा है वेयर द ब्लैंक रिप्रेजेंट द रूल विच एसोसिएटेड विद एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर है बेटा मेरे पास एफ एक्स टेंस टू वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई, एक्स इज लेस देन वाई बाय द एरो डायग्राम। जैसे मैंने पहले बताया था, एरो डायग्राम से किसी फंक्शन को इस तरह से आप शो करेंगे। बाय द ग्राफ फंक्शन, ग्राफ फंक्शन क्या है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ, ये ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बेटा मैं आगे बताऊंगा, इसमें दो कंडीशन हैं। ए फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्राफ इफ ईच वर्टिकल लाइन मीट द ग्राफ एट मोस्ट, एट मोस्ट इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वन पॉइंट पर यदि वो लाइन वर्टिकल मीन्स खड़ी लाइन, जो सीधी लाइन है वो उसको ग्राफ को केवल एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी, वो आपका फंक्शन होगा। जैसे ये ग्राफ था, ये वर्टिकल लाइन है, ये केवल इसको एक पॉइंट यहाँ पर मीट कर रही है, तो ये आपका फंक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से बेटा ये मान लीजिए कोई ग्राफ है और ये वर्टिकल लाइन है, ये इसको मीट कर रही है, ये आपका x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इसी तरह से ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ए फंक्शन कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, एक फंक्शन को आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इफ ईच वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, यानी यदि उसकी वर्टिकल लाइन उसको 2 पॉइंटों पर काट रही है तो आप ग्राफ को, फंक्शन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे ये आपका फंक्शन का ग्राफ है और ये एक वर्टिकल लाइन है जो इसको काट रही है, देखो 2 पॉइंटों पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी तरह से बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये इसमें भी यही दे रखा है कि ये आपका फंक्शन है और वर्टिकल लाइन खींचता हूँ तो मैं इसको 2 पॉइंटों पर काट रही है, तो ये आप जो कोई भी जैसे फंक्शन है उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, कितनी प्रकार के फंक्शन होंगे। यहाँ पर जो पहला है बेटा रियल वैल्यू फंक्शन, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन ए से बी में है, जैसे ये लिख दिया मैंने ए टू बी, फंक्शन ए से बी में है, वेयर ए एंड बी आर द सेट ऑफ रियल नंबर, ए और बी क्या हैं, सेट ऑफ रियल नंबर हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल द फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, यानी जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होंगे वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसकी डोमेन लिखता हूँ बेटा, तो वो आर हो जाएगी और रेंज है वो रिजल्ट आएगा आपका, ये आर हो जाएगा, ये भी आर आएगा, लेकिन जो आपका वो रैशनल का पार्ट होगा जिसमें क्यू एक्स इज नॉट इक्वल 0 होगा। अब इसी से अगला ही है ये रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होगा बेटा, एक फंक्शन जो पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में होगा और जिसमें क्यू एक्स इज नॉट इक्वल 0 होगा। अब इसका जो डोमेन है बेटा, इसका जो डोमेन है वो भी आर आएगा और रेंज है वो आर में से आर आएगा, लेकिन ये वाली कंडीशन है ये 0 के बराबर नहीं होगी। ये जैसे ही 0 आता है तो रिजल्ट है उसमें से आप नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको सबट्रैक्ट करके लिख देंगे। ओड फंक्शन देखो बेटा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जैसे मैंने लिख दिया बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3, अब इसका माइनस ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, यानी माइनस एक्स क्यूब। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा आपका, ओड फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन है बेटा, जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो तो एफ एक्स जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ तो भी क्या आता है एक्स स्क्वेयर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स वो एफ एक्स के बराबर आ गया तो फंक्शन क्या होगा आपका इवन होगा। अब कुछ इस तरह के फंक्शन है बेटा जो ना तो इवन होंगे और ना
ओड होंगे। जैसे ये है, एक बार पावर 4 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर ये आपका ना तो ओड है और ना ही आपका इवन है, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव आएगा और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा, और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर आएगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं इसमें, ये देखिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज ओड और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इवन। इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा, द फंक्शन इज डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है कि वाई इज इक्वल टू एक्स दे दिया। अब ये कहते हैं इसका ग्राफ आपने बना दिया, ये बन गया। अब यहाँ पर जो सीखने की बात है वो ये है कि इसकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए अपने को। तो डोमेन है बेटा आर हो जाएगी, यानी कुछ भी पुट कर सकते हो, और रिजल्ट है वो नोट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, नोट रिजल्ट है वो नोट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, ऐसी वैल्यू इसमें नहीं पुट कर सकते। तो अब बेटा देखो इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स की जगह नोट डिफाइंड किसी केस में भी नहीं होगा। तो डोमेन है वो आर आ जाएगी, और रिजल्ट है बेटा वो देखो आर आ जाएगा, यानी रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर। भैया आपने एक्स की जगह 1 रखा तो 1 आ गया, -1 रखा तो -1 आ गया, यानी रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या है, रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है। तो इसकी डोमेन और रेंज है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कांस्टेंट फंक्शन जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू सी या एफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब इसका कांस्टेंट फंक्शन है बेटा, सीधी सी बात है, जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 लिखता हूं तो ये इसके ऊपर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 y वाला इसमें हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 2 सही है, ये x इज इक्वल टू 0 इसके ऊपर, और y इज इक्वल टू 0 से छोटा होगा तो ये नीचे की साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर वही बात है, आपको डोमेन और रेंज इसकी पता होनी चाहिए। डोमेन r है और रेंज इसकी बेटा जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 3। भाई यहाँ x की टर्म तो है ही नहीं, तो आप इसमें पुट कुछ भी करते रहो तो डोमेन तो हो जाएगी यार, लेकिन रिजल्ट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि x की जगह पुट करना होता है अपने को। तो y की वैल्यू ऑलवेज 3 होगी, x की इसमें आप कुछ भी पुट करें तो डोमेन r और रेंज क्या होगी आपकी c, यानी c किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म को। कुछ भी पुट कर लीजिए, रिजल्ट है वो क्या रहेगा, जो कांस्टेंट टर्म इक्वल में दे रखी है। अब लीनियर फंक्शन जैसे बेटा सभी को पता है, कोई भी आप लीनियर इक्वेशन लिखते हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ए और बी रियल नंबर हैं, तो इसकी डोमेन और रेंज है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जैसे x की जगह मान लीजिए आप, मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, रिजल्ट है तो डोमेन है वो r हो जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो रिजल्ट भी क्या है, एक रियल नंबर। तो रेंज क्या होगी बेटा, रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जैसे मॉडुलस फंक्शन ऐसे लिख दिया बेटा, अब इसको आप खोलते हो तो ये 2 में आएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और माइनस x, जब x छोटा होगा 0 से तो माइनस का होगा, सीधी सी बात है, x बड़ा होगा तो आपका पॉजिटिव होगा। डोमेन इसकी आर आ गई बेटा, यानी पुट कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर रिजल्ट है वो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन रेंज है, अब इसमें आपने मान लीजिए पुट कर दिया -1, तो पुट तो आप +1 भी कर सकते हो, 2/3 भी कर सकते हो, तो डोमेन तो आर होगी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मॉडुलस के अंदर से किसी भी की वैल्यू निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब रेंज क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव रियल नंबर। अब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिख दिया बेटा, ये साइन रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन फंक्शन को। एक होता है बेटा इसमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको इस तरह से लिखेंगे, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू बड़ी आएगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू छोटी आएगी। अब जैसे मैंने लिख दिया बेटा 3.5, इसका लीस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू निकालो तो छोटी क्या होगी, 3.5 से एक होल नंबर 3 आ जाएगा। 5
एक कंप्लीट है तो 5 की 5 हो जाएगी, -3.1 की इससे छोटी वाली संख्या क्या होगी बेटा, जैसे -4। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसकी डोमेन है वो बेटा क्या आएगी, आर, कुछ भी पुट कर सकते हो। रिजल्ट है वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, यानी माइनस का भी आ सकता है और प्लस का भी आ सकता है। अब इसके बाद है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, द फंक्शनल पार्ट डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू fx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डोमेन यानी पुट तो बेटा कुछ भी कर सकते हो, आ आएगी, लेकिन जो रेंज है, जो रिजल्ट है वो क्या आएगा आपका, आप इसमें कुछ भी पुट कर लीजिए बेटा, रिजल्ट है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, यानी 0 आ सकता है लेकिन 1 नहीं आएगा, जैसे 1.2 आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। अब है बेटा सेंगुनम फंक्शन या साइन फंक्शन, इसको y इज इक्वल टू आप fx इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया 1 0, x ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा, इक्वल 0 है तो 0 और लेस देन 0 है तो -1। इसकी डोमेन है बेटा वो क्या होगी r, और रेंज है वो क्या आएगी -1 0 या 1। ये जो तीनों एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगी, इसकी रेंज हो जाएंगी। अब है बेटा लास्ट पावर फंक्शन। पावर फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। जो भी कोई टर्म पावर में दे रखी है वो आपका पावर फंक्शन होगा, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह के इससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बेटा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, डोमेन है वो r हो जाएगी और रेंज है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स की जगह आप कुछ भी रखेंगे, -2 रख दिया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी 4, ये भी 4, 3 -3 कुछ भी रखते रहो तो वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डोमेन तो बेटा r यानी x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, तो डोमेन तो नॉट डिफाइंड है नहीं किसी केस में, तो आपका क्या हो जाएगी r, और रेंज रिजल्ट है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, तो रेंज है वो क्या हो जाएगी r यानी रियल नंबर। थैंक यू।